नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्कर, आपका कैंसर एक्सपर्ट। आज मैं आपके लिए कैंसर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। आज हम लंग कैंसर को विस्तार से जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। लंग कैंसर फेफड़ों में डेवलप होने वाले कैंसर को कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि अलग अलग ऑर्गन से जो नॉर्मल सेल्स है वो कैंसर में डेवलप हो सकती है। तो जब ये फेफड़ों के सेल्स कैंसर में डेवलप होता है तो हम उसको लंग कैंसर का नाम देते हैं। अब लंग कैंसर को किस तरीके से विभाजित किया गया है? तो लंग कैंसर को सबसे पहले मोटे तौर पे दो प्रकार के कैंसर में डिवाइड किया गया था, स्मॉल सेल लंग कैंसर और नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। इसमें से नॉन स्मॉल सेल कैंसर 80% केसेस में देखा जाता है, स्मॉल सेल कैंसर 15 to 20% केसेस में स्मॉल सेल कैंसर देखा जाता है। फिर ये देखा गया कि नॉन स्मॉल सेल कैंसर में भी कई सारे प्रकार हैं, जैसे कि स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एडिनोकार्सिनोमा और लार्ज न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर। फिर ये देखा गया कि जब मॉलिक्यूलर लेवल पे टेस्ट किया गया तो ये एडिनोकार्सिनोमा या स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा में भी बहुत सारे प्रकार हैं, जिसके कारण उनको अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और हम एक बेटर आउटकम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं और उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस में किस प्रकार का आउटकम हमें मिलेगा। तो ओवरऑल लंग कैंसर जो बीमारी है, इसको एक बहुत सारी बीमारियों के समूह में बांटा गया है। अब हम ये समझते हैं कि लंग कैंसर की बीमारी से इनिशियल क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी के अर्ली स्टेजेस में कोई खास सिम्टम्स नहीं आते हैं। उसका कारण ये है कि जब ट्यूमर छोटा होता है तो बॉडी के जो रिजर्व्स होते हैं वो अडेप्ट हो रहे होते हैं, तो इसके कारण कोई खास सिम्टम्स मरीज जो है वो फील नहीं करता है। और ऐसे केसेस जनरली इंसिडेंटली डिटेक्ट होते हैं, मतलब कि किसी और चीज के लिए स्कैन कराया था और उसमें लंग कैंसर डिटेक्ट हो गया, या फिर जो स्क्रीनिंग होती है उसके द्वारा इस प्रकार के कैंसर को डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। स्क्रीनिंग में एक रेगुलर इंटरवल पे सीटी स्कैन या एक्सरे किए जाते हैं और उसमें ऐसी छोटी बीमारी डिटेक्ट हो जाती है, जिसके कारण अर्ली स्टेजेस के कैंसर पकड़े जाते हैं। अब अगर बीमारी के कारण सिम्टम्स आने शुरू हो गए तो सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं कि छाती में दर्द हो रहा है, खांसी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। या कई बार बीमारी अपनी जगह छोड़ के कोई दूसरे ऑर्गन पे पहुंच जाती है और उस ऑर्गन के कारण हमें सिम्टम्स पता लगते हैं और बीमारी का डिटेक्ट होता है। जैसे कि अगर ये बीमारी बोन्स में पहुंच गई और बोन्स में पेन हो रहा है तो बैकएक के रूप में पेशेंट को इवैल्यूएट किया जाता है और कैंसर की बीमारी डिटेक्ट होती है। हालांकि ये केस में बीमारी ऑलरेडी एडवांस्ड हो चुकी होती है। तो अर्ली स्टेजेस में कोई खास सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेटर स्टेजेस में ही मरीजों को जनरली सिम्टम्स आते हैं, या फिर स्क्रीनिंग या इंसिडेंटल कॉजेस के कारण हम कई बार कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर पाते हैं। अब एक बार कैंसर का अगर स्कैन में दिख रहा है या हमको इस चीज का सस्पिशन है तो हम इसको कंफर्म कैसे करते हैं? तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि किसी भी कैंसर को डिटेक्ट करने के बाद हमें उसमें से एक बायोप्सी लेना पड़ता है, मतलब जो गांठ है उसमें से एक टिश्यू को निकाल के उसको माइक्रोस्कोप पे देखना होता है और उससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये कैंसर की बीमारी इस मरीज को हो चुकी है। अब कैंसर की बीमारी जो हो चुकी है इसके ऊपर भी कई सारे टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको लंग कैंसर के प्रकार बताए थे, नॉन स्मॉल सेल्स और स्मॉल सेल, और फिर नॉन स्मॉल सेल में भी मॉलिक्यूलर लेवल पे हम इस कैंसर को डिवाइड करते हैं। तो ये सारे टेस्ट करके हम स्पेसिफिकली उसको कैटेगराइज करते हैं कि इस प्रकार का कैंसर है और उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट को डिजाइन किया जाता है। अर्ली स्टेजेस में अगर जिन पेशेंट्स का कैंसर डिटेक्ट होता है, यानी कि अगर बीमारी जो है वो सिर्फ एक लोब तक सीमित है, तो कई केसेस में अपन सिर्फ सर्जरी करके बीमारी को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। या फिर जिन केसेस में डायरेक्टली सर्जरी करना पॉसिबल नहीं होता है, ऐसे केसेस में हम रेडिएशन देके भी बीमारी को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे पेशेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा कम होती है एज कम्पेयर टू जो एडवांस स्टेजेस में मिलते हैं। एंड करीबन 80% केस लंग कैंसर के जो होते हैं वो स्टेज 3 या स्टेज 4 में ही डिटेक्ट होता है, जब मरीज को एक्चुअली सिम्टम्स आते हैं। अब इन केसेस में भी अगेन बायोप्सी से हमको कंफर्म करना होता है। बायोप्सी से कंफर्म करने के बाद बीमारी को हमको स्टेजिंग जो एग्जैक्ट है उसके लिए हमको या तो पेट स्कैन किया जाता है या फिर बॉडी का सीटी स्कैन किया जाता है, थोरैक्स एब्डोमेन का, साथ में एमआरआई ब्रेन भी किया जाता है ताकि ये देख सके कि ब्रेन में तो बीमारी नहीं पहुंच गई है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि लंग कैंसर में ब्रेन में बीमारी जाने के जो प्रमाण है वो एज कम्पेयर टू अदर कैंसर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ब्रेन की इमेजिंग में स्टेजिंग का इंटीग्रल पार्ट है। एक बार ये डिसाइड हो गया कि बीमारी कहां तक फैली है, उसका एग्जैक्ट स्टेज क्या है, उसके बाद
अगर ये अर्ली स्टेज की है तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें अपन सर्जरी या रेडिएशन के द्वारा इसको खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बीमारी एडवांस स्टेज में है तो मॉलिक्यूलरली हमने उसको जो डिवाइड किया है उसके हिसाब से इसका ट्रीटमेंट जो है वो चेंज हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि करीबन 30 से 35% जो इंडिया में लंग कैंसर पाए जाते हैं उनमें कोई ना कोई ड्राइवर म्यूटेशंस होते हैं, और ये जो ड्राइवर म्यूटेशंस होते हैं, इन म्यूटेशंस को अगर हम प्रिसाइजली टारगेट करते हैं टारगेटेड ट्रीटमेंट के द्वारा तो मरीज को एक बहुत लंबा सर्वाइवल दिया जा सकता है। पहले ऐसे केसेस में हम सिर्फ कीमोथेरेपी ही दे पाते थे, और कीमोथेरेपी के द्वारा जो मीडियन सर्वाइवल है, एक एवरेज सर्वाइवल जो है ऐसे पेशेंट्स का करीबन 11 से 12 महीने का ही था। लेकिन फिर देखा गया कि अगर हम इसको और ज्यादा समझे और क्लासिफाई करें और प्रिसाइजली इनको टारगेटेड वे में ट्रीट करें तो कुछ ऐसे मरीज उसमें से निकल के आए जिनमें ड्राइवर म्यूटेशंस को ब्लॉक करने के बाद मरीज का सर्वाइवल हम 5 से 6 साल तक भी ले जाना पॉसिबल हो चुका है, और वो भी कीमोथेरेपी को काफी दिनों तक इन ऐसे पेशेंट्स में अवॉइड किया जा सकता है एक सिंपल टैबलेट के द्वारा जिसके मिनिमम साइड इफेक्ट है। उस तरीके से भी इन पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सकता है। हालांकि मैं ये बता सकता हूँ कि ऐसे केसेस में ट्रीटमेंट कारगर बहुत होता है, बीमारी कम बहुत हो जाती है, लेकिन अगर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी तो अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में वो चीज पॉसिबल नहीं है। अब कुछ पेशेंट्स में जिनमें ड्राइवर म्यूटेशन नहीं भी मिलता है, ऐसे केसेस में ये देखा गया है कि अगर वो PDL1 का एक्सप्रेशन ज्यादा कर रहे हैं तो ऐसे में चेक पॉइंट इनिबिटर जो कि एक प्रकार की इम्यूनोथेरेपी दवाई है, ऐसी दवाइयों को दिया जा सकता है जिसके कारण इनमें बहुत अच्छे ट्यूमर रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं, और कई बार इनका भी सर्वाइवल जो है अलॉन्ग विद कीमोथेरेपी या विदाउट कीमोथेरेपी काफी लंबे समय तक देखा जा सकता है, और इनमें भी हम सर्वाइवल को कई सालों तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब हम ये समझेंगे कि इतने सारे ट्रीटमेंट होने के बाद भी क्या चैलेंजेस है लंग कैंसर के जिसके कारण स्टिल लंग कैंसर से लोगों की होने वाली मौतों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो जो चैलेंजेस हैं ट्रीटमेंट में, सबसे पहला चैलेंज ये है कि इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अर्ली स्टेजेस में सिम्टम्स नहीं होते हैं। मास लेवल पे स्क्रीनिंग इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि 2 स्कैन के बीच में जो वक्त है, ऐसे वक्त में भी लंग क्योंकि इतना हेट्रोजेनस डिसीज है वो 3 महीने के ड्यूरेशन में भी एडवांस स्टेज तक पहुंच सकता है। तीसरी बात ये है कि इसमें जो ट्रीटमेंट होता है, सर्जरी बोल लूं तो सर्जरी में भी इसमें पूरा लोब निकलना पड़ता है तो उसका भी खर्चा काफी ज्यादा आता है, या अगर हम एक पर्टिकुलर जगह पे रेडिएशन दे रहे हैं तो उसका भी खर्चा काफी ज्यादा होता है, या अगर हम प्रिसीजन वे में इसका इवेल्युएट करते हैं, जब हमारा CT स्कैन मैंने आपको बताया, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग करते हैं तो इनका भी खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं उसके पहले जो इवैल्यूएशन कराना होता है इसमें कम से कम 20 से 21 दिन का टाइम लग जाता है पूरी तरह डिसीज को इवैल्यूएट करने में, और कई बार इन 20-21 दिनों में मरीज की बीमारी और बढ़ते बढ़ते ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि वो एक ट्रीटेबल स्टेज में रहे, और इसके कारण भी कई सारे लोग इफेक्टिव ट्रीटमेंट ले ही नहीं पाते हैं। अब इन चैलेंजेस को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? देखिए, फाइनेंसेस को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट काफी सारे स्कीम्स लेके आई है जिसके द्वारा मरीजों का ट्रीटमेंट कम से कम पैसों में किया जा सके। तो सर्जरी और रेडिएशन कई बार स्कीम्स के द्वारा कवर किए जाते हैं। अब क्योंकि लंग कैंसर में इतनी सारी अलग अलग प्रकार की टैबलेट्स हैं और ये सारी टैबलेट्स और टारगेटेड ट्रीटमेंट जो है फिलहाल के वक्त में टेक्नोलॉजी के जो रिस्ट्रिक्टेड है कुछ लोगों के पास, उसके कारण ये ट्रीटमेंट जो है फिलहाल काफी महंगे हैं। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि ये टारगेटेड ट्रीटमेंट भी टाइम के साथ और नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होने के बाद ये सारी दवाइयां भी फ्यूचर में काफी सस्ती हो सकती है और ज्यादा से ज्यादा मरीजों को हम इस बीमारी से ट्रीट कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट दे पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक जो है ये काफी डिटेल में अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।